महिमा सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। रोज सुबह 6 बजे का अलार्म, फिर जल्दी से नहा धोकर पूजा और बेटे सिद्धार्थ के लिए नाश्ता बनाना। उसके दिन की भागम भाग ऐसे ही शुरू होती थी। उसका पति विकास अब भी बिस्तर पर खर्राटे मारता पड़ा होता, मानो उसे समय और जिम्मेदारियों का कोई बोझ ही ना हो। महिमा उसके लिए चाय का कप छोड़कर स्कूल के लिए निकल जाती। विकास पढ़ा लिखा तो था, लेकिन सालों से बेरोजगार घर में पड़ा रहता। ना कोई नौकरी ना कोई काम, बस महिमा की तनख्वाह पर ही उसका और उसके माता पिता का खर्च चलता था। विकास पर उसके माँ बाप का इतना असर था कि उनकी हर बात मानता, भले ही वो गलत क्यों ना हो। महिमा की कमाई के पैसे का हिसाब तक उसकी सास रोज फोन पर पूछती, और विकास उससे बहस करता कि उसने कितना भेजा, कितना अपने पास रखा। इसी पैसों के झगड़े ने उनके बीच की दूरी को खाई में बदल दिया था। महिमा जब दूसरे जिले में अपनी पोस्टिंग पर बेटे और पति के साथ रहने आई थी, तो उसने सोचा था कि शायद विकास को नया शहर, नया माहौल कुछ जिम्मेदार बना देगा। मगर हुआ उल्टा। वो दिन अब आम हो चले थे, जब घर के भीतर चीख पुकार गूंजती थी। विकास छोटी छोटी सी बात पर महिमा पर हाथ उठा देता, और सिद्धार्थ उस वक्त अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता, कानों में उंगलियां ठूंस कर। लेकिन बच्चे का मन कांच जैसा होता है, सब कुछ सुन लेता है, महसूस कर लेता है। मम्मी पापा के बीच की लड़ाई बढ़ती तो वो कांपने लगता। महिमा का दिल हर रात एक अदृश्य बोझ तले दब जाता। उसे डर था कि कहीं सिद्धार्थ भी इसी हिंसक माहौल में रहकर संवेदनहीन ना हो जाए। अक्सर उसे लगता कि काश कोई और बच्चा होता, एक छोटा भाई या बहन, तो सिद्धार्थ का ध्यान इन झगड़ों से हट जाता। मगर कई बार के इलाज और कोशिशों के बावजूद वो दोबारा मां नहीं बन पा रही थी। हर बार रिपोर्ट निगेटिव आती और महिमा चुपचाप मंदिर जाकर लौट आती, बिना किसी को बताए, अकेले ही आंसू बहाकर। महिमा और विकास के बीच झगड़े अब इतने बढ़ चुके थे कि कई बार मकान मालिक भी तंग आ जाते। महिमा जी देखिए, रोज रोज का शोर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कमरा खाली कर दीजिए, उन्होंने कई बार कहा। महिमा हर बार हाथ जोड़कर माफी मांग लेती, मगर एक दिन उसने तय कर लिया, अब और नहीं। उसने अपनी जमा पूंजी और कुछ लोन लेकर 2 कमरों का एक छोटा सा मकान खरीद लिया। घर छोटा था, पर उसका अपना था। उसने सोचा जब तक ट्रांसफर नहीं होता, कम से कम इस छोटे से अपने घर में तो चैन से रह सकूंगी। कोई मकान मालिक रोज ताने नहीं देगा। लेकिन मकान बदलने से झगड़े नहीं बदले, बल्कि और भी बढ़ गए। विकास का गुस्सा अब इस बात पर भी भड़कता कि महिमा ने उसे बताए बिना घर खरीद लिया। सिद्धार्थ भी अब 13 साल का हो चुका था और सब कुछ समझने लगा था। वो अब सीधे सीधे अपनी माँ से सवाल करने लगा था। एक दिन स्कूल से लौटकर उसने कहा, माँ, आप पापा से तलाक क्यों नहीं ले लेती? महिमा के हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची। वो कुछ पल उसे बस देखती रह गई, फिर अपने बेटे को बाहों में भरकर फूट पड़ी। बेटा, बात इतनी आसान नहीं होती, उसने बस इतना ही कहा। वो जानती थी दूसरे शहर में अकेले रहते हुए ऐसा कदम उठाना बहुत मुश्किल था। समाज, कानून, अकेलापन, सुरक्षा, सब कुछ सोचने की जरूरत थी। इसी बीच एक दिन महिमा को अचानक उल्टियां होने लगी। पहले तो उसने इसे तनाव का असर माना, मगर डॉक्टर ने जो कहा सुनकर उसकी आंखें छलक आईं। वो गर्भवती थी। उस दिन वो घर लौटते समय रास्ते भर मुस्कुराती रही। सोचा अब सिद्धार्थ के पास एक साथी और होगा। उसका मन घर की समस्याओं से हटकर खेल और पढ़ाई में लग जाएगा। पर ये खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। जैसे ही विकास को इस बात का पता चला, उसका चेहरा सुन्न हो गया, फिर गुस्से से तमतमा उठा। अब एक और बच्चा पैदा करोगी, खर्चा दोगी नहीं, ऊपर से और जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल रही हो। अबॉर्शन करवाओ, और अभी करवाओ, उसने गरजते हुए कहा। दरअसल विकास का लालच यही था कि कहीं एक और बच्चे के कारण महिमा उसे पैसे देना बंद न कर दे। वो महिमा की कमाई से अपने माँ बाप का खर्च चलाता था। इसी वजह से पैसों के लेकर लड़ाई होती थी। और अब उसे डर था कि एक और बच्चा आया तो उसकी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी। महिमा ने साफ मना कर दिया। तब विकास ने उसे और भी ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
वो रोज नई नई बातें बनाकर झगड़ा करता, गालियां देता। महिमा का मन टूटता जा रहा था। आखिरकार वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मायके चली गई। उसने अपने पापा और दोनों भाइयों भाभियों को सब कुछ बता दिया। बड़े भाई की पत्नी का उन पर बहुत नियंत्रण था, इसलिए वे कोई मदद नहीं कर पाए। मगर छोटे भाई अनिल और उसकी पत्नी महिमा पर जान छिड़कते थे। उन्होंने सारी बातें सुनी तो अनिल का खून खौल उठा। उसने तुरंत विकास को फोन लगाकर फटकारा और सुधर जाने की चेतावनी दी। उसी दौरान अनिल की पत्नी 9वें महीने की गर्भवती थी। अचानक उसे लेबर पेन शुरू हुआ और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। बेटी हुई, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने उसे दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया। भाग दौड़, इलाज, प्रार्थनाएं, सब कुछ किया गया, लेकिन किस्मत बेरहम निकली। वो बच्चे नहीं बच सके। परिवार पर दोहरी मार पड़ी। एक तरफ महिमा की समस्या, दूसरी तरफ घर की नई खुशी का यूं रूठ जाना। महिमा खुद को बेहद दुर्भाग्यशाली महसूस कर रही थी। महिमा की छुट्टियां खत्म हो रही थी। उसने रोते हुए अपने भाई भाभी को ढांढस बंधाया और लौट आई। घर में दाखिल होते ही उसे विकास जला भुना बैठा मिला। उसने दरवाजा खोलते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी। तू मुझे अपने भाइयों से मरवाना चाहती है? अब देख, तुझे और तेरे बेटे को और तेरे भाइयों को भी सबक सिखाऊंगा। उस रात विकास ने खूब हंगामा किया। महिमा सिरदर्द से कराह रही थी। उसने किसी तरह बेटे को खाना बनाकर खिलाया और खुद दवा खाकर सो गई। अगले दिन से विकास ने उसका जीना और भी मुश्किल कर दिया। महिमा पेट में पल रहे बच्चे के लिए हर अत्याचार सह रही। सोचती थी किसी तरह 9 महीने कट जाएं, फिर देखूंगी। पर विकास अबॉर्शन कराने का दबाव लगातार बनाए रखे था। महिमा किसी को अपनी पीड़ा बताने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। रोज रोज मायके फोन करना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। वहां लोग पहले ही परेशान थे। एक दिन विकास ने सारी हद पार कर उसने महिमा से धक्का मुक्की करते हुए जोर से उसके पेट पर वार कर दिया। महिमा पीछे दीवार से जा टकराई। उस वक्त सिद्धार्थ स्कूल में था, नहीं तो निश्चित ही डर जाता। महिमा किसी तरह खुद को संभालते हुए दूसरे कमरे में जाकर अंदर से बंद हो गई और पड़ोसी को फोन करने लगी। ये देख विकास घबरा गया। उसने बैग उठाया, गालियां दी और कपड़े समेटने लगा। फिर उसने अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, महिमा ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, छोड़ दे इसे, ये तेरा जीना हराम कर देगी। तो यहीं आ जा, हम है ना। और सुन, इसे और इसके बेटे को अब मस्ती नहीं करने देनी है। देखेंगे क्या कर लेंगे ये और इसके मायके वाले। तुझे कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं है। तू तो इन दोनों का बोझ उठाते उठाते कमजोर हो गया है। विकास ने बैग उठाया और पड़ोसियों के आने से पहले ही घर छोड़ दिया। महिमा ने राहत की सांस ली। चलो, कुछ दिन तो सुकून से कटेंगे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ स्कूल से लौटा। महिमा ने बिखरा सामान पहले ही समेट दिया था ताकि उसे कुछ पता न चले। उसने पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? महिमा ने कहा, वे अपने घर चले गए हैं। सुनते ही सिद्धार्थ ने भी राहत की सांस ली। चलो, अब कुछ दिन चैन से पढ़ाई कर पाऊंगा। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। इस बीच विकास का ना तो कोई फोन आया, ना कोई खबर। महिमा के लिए ये अच्छा ही था। आखिरकार जब 9 महीने पूरे हुए तो वो डिलीवरी के लिए मायके गई। लेकिन वहां पता चला कि बच्चा तो 2 दिन पहले ही पेट में ही खत्म हो चुका है। महिमा पर मानो आसमान टूट पड़ा। एक के बाद एक मुसीबतें उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, मगर फिर भी बेटे की खातिर खुद को संभाल कर खाली हाथ लौट आई। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी विकास ना तो लौटा, ना ही उसने कोई फोन किया। कुछ महीने और बीत गए। फिर खबर आई कि छोटे भाई अनिल के घर बेटा हुआ है। ये सुनकर महिमा को थोड़ी खुशी का एहसास हुआ। लगा, चलो जिंदगी में कहीं तो खुशियां लौटी हैं। पर ये खुशी भी ज्यादा दिन टिक न सकी। बेटे के जन्म के 5 महीने बाद ही अनिल को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। अब तो महिमा की दुनिया ही उजड़ गई। महिमा अब अकेलेपन की पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी थी। घर की 4 दीवारी में हर चीज उसे अपने टूटे सपनों का आईना दिखा रही थी। एक ओर पति की बेरुखी, दूसरी ओर छोटे भाई अनिल की अचानक मौत। इसने उसके भीतर की हिम्मत को जैसे जड़ से हिला दिया था।
सिद्धार्थ को भी अब सब कुछ समझ में आने लगा था। वो स्कूल से लौटकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता, किताबें खोल लेता, पर निगाहें दीवार पर ही टिकी रहती। महिमा उसके चेहरे की थकी हुई मासूमियत को देखती तो दिल कांप जाता। रात को खाना खाते हुए सिद्धार्थ ने एक दिन धीरे से पूछा, मम्मी, मामा अब कभी नहीं आएंगे ना? महिमा ने आंसू छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटा, अब वो ऊपर भगवान जी के पास चले गए हैं, वहां से वो हमें देख रहे होंगे। सिद्धार्थ ने बस हल्का सा सिर हिलाया और चुपचाप खाने लगा। विकास के मन में जो थोड़ा बहुत डर अनिल को लेकर था, वो भी खत्म हो गया। अब वो दोबारा लौट आया और पहले से भी ज्यादा क्रूर होकर महिमा को परेशान करने लगा। उस रात दरवाजे पर जोर जोर की ठक ठक हुई थी। महिमा चौंक उठी। सिद्धार्थ अपने कमरे में पढ़ रहा था। महिमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने विकास खड़ा था, हाथ में बैग और आंखों में वही पुराना जहर लिए। क्यों? सोचा था मैं हमेशा के लिए चला गया हूँ? उसकी आवाज में उपहास था। महिमा ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप रास्ता छोड़कर किनारे हो गई, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि अब ये व्यक्ति डर या शर्म से नहीं बदलेगा। विकास घर में घुसते ही सामान पटकने लगा, फिर सोफे पर ढहते हुए बोला, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तेरा भाई मर गया, अब कौन मेरा रास्ता रोकेगा? ये सुनकर महिमा का दिमाग सुन्न हो गया। उसे महसूस हुआ कि विकास के दिल में जरा भी मानवीयता नहीं बची है। अनिल की मौत का दर्द अभी ताजा था। उसे याद था कैसे अस्पताल के बिस्तर पर अनिल का निर्जीव शरीर पड़ा था और भाभी बिलख रही थी। विकास की बातें उसके सीने में बर्फ बनकर जमने लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, सिद्धार्थ के लिए जी रही थी। विकास की वापसी से घर का माहौल फिर से जहरीला हो उठा। रोज चीखें, गालियां, धमकियां सब वापस लौट आया। सिद्धार्थ अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा था। वो अब 14 साल का हो चुका था। उसके भीतर गुस्सा पनपने लगा था। कभी वो बिना बात माँ पर भी चिल्ला पड़ता, कभी कमरे का दरवाजा पटक कर घंटों बंद हो जाता। महिमा डरने लगी थी कि कहीं उसके बेटे का बचपन, उसका मन भी विकास की तरह हिंसक न बन जाए। वो रात रात भर जागती, सोचती, मैंने तो सोचा था कि अपने बेटे को एक खुशहाल बचपन दूंगी, पर शायद मैं असफल हो रही हूँ। एक शाम सिद्धार्थ स्कूल से लौटकर आया तो विकास रसोई में खड़ा महिमा पर चिल्ला रहा था, तू मुझे पैसे क्यों नहीं देती? तेरी सैलरी का हिसाब कहाँ जाता है? महिमा ने चुपचाप खाना बनाना जारी रखा। उसने अब बहस करना छोड़ दिया था। पर तभी सिद्धार्थ अचानक चिल्ला उठा, बस करो पापा, हर रोज आपको शर्म नहीं आती? पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। विकास कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर हंस पड़ा। ओहो, अब बेटा भी माँ का वकील बन गया, कहकर विकास जैसे ही सिद्धार्थ की ओर बढ़ा, सिद्धार्थ कमरे में भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया। तो बहुत शान में जी रही थी मेरे बिना? उसने महिमा की ओर मुड़कर व्यंग्य से कहा। महिमा ने चुपचाप उसकी ओर देखा। तुम्हें अब क्या चाहिए विकास? मैं और मेरा बेटा किसी तरह जी रहे हैं, तुम हमें फिर से परेशान करने आए हो? विकास बेशर्मी से बोला, परेशान? मैं तो बस अपना हक लेने आया। जो घर है वो मेरे नाम होना चाहिए। मेरी बीवी ने कमाया तो क्या हुआ, आखिर पति हूँ तुम्हारा। महिमा ने ठंडे स्वर में कहा, ये घर मेरे खून पसीने की कमाई से लिया है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। तुमने आज तक खुद तो कुछ कमाया नहीं, मेरी छोड़ो, तुमने तो कभी अपने बेटे की जिम्मेदारी तक नहीं उठाई। आज तुम मुझसे हक मांग रहे हो। तुम्हें तो ये तक एहसास नहीं कि तुम एक जवान होते बेटे के पिता हो, और पिता हक नहीं मांगते बल्कि फर्ज निभाते हैं, जबकि तुमने कभी कोई फर्ज नहीं निभाया। ये घर मेरा है, तुम वापस अपने माँ बाप के पास लौट जाओ। विकास का चेहरा तमतमा गया। देख महिमा, मुझे खाली हाथ मत भेज, वरना याद रख, मैं तुझे और तेरे बेटे को चैन से नहीं जीने दूंगा। महिमा का धैर्य अब चूकने लगा, पर उसने सिद्धार्थ के भविष्य की सोचकर खुद को शांत किया। उसने बस इतना कहा, तुम्हें जो करना है कर लो विकास, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब मैं डरने वाली नहीं हूँ।
उस रात महिमा देर तक जागती रही। उसने मोबाइल में अपने शहर की महिला सहायता हेल्पलाइन नंबर ढूंढे। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार पनपने लगा। अब वक्त आ गया है कि वो खुद के लिए और अपने बेटे के लिए खड़ी हो। अगले दिन उसने स्कूल से छुट्टी ली और महिला कल्याण कार्यालय पहुंची। उसने अपने पूरे हालात बयान किए। मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, गर्भावस्था में हिंसा, आर्थिक शोषण, सब कुछ। अधिकारी उसकी बातें ध्यान से सुनते रहे। आपको डरने की जरूरत नहीं है महिमा जी। आप आत्मनिर्भर होकर इतने अत्याचार सह रही हो, ये सुनकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। एक अधिकारी ने कहा, हम आपकी और आपके बेटे की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। आप चाहें तो घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज करा सकती हैं। आप सबसे पहले किसी वकील से मिलकर तलाक का मुकदमा दायर कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं। महिमा ने एक गहरी सांस ली। इतने वर्षों में पहली बार उसे लगा कि शायद अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार है। वो सोचने लगी, अब बहुत हो चुका। इस आदमी को अपने जीवन से बाहर करना ही होगा, नहीं तो मैं और मेरा बेटा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। महिमा ने बिना किसी को बताए चुपचाप वकील से संपर्क किया। हर शाम स्कूल से लौटकर वो नए घर के एक कमरे में दरवाजा बंद करके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती, कागज इकट्ठे करती। वो जानती थी कि तलाक आसान नहीं होगा, लेकिन अब डरने की गुंजाइश भी नहीं थी। सिद्धार्थ ने भी अब माँ के चेहरे पर हर रोज के घाव पड़ना सीख लिया था। वो पहले की तरह सवाल नहीं पूछता, बस रात को माँ के पास आकर सिर गोद में रख देता और चुपचाप सो जाता। महिमा उसके बाल सहलाते हुए सोचती, बस बेटा, अब थोड़े दिन और सहन कर लो, मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगी। विकास की आदतें बदतर होती जा रही थी। वो कई कई दिन गायब रहता, फिर अचानक लौटकर धमकाता, घर में तोड़ फोड़ करता। एक रात उसने नशे में आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। महिमा ने डरते हुए पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, विकास को थाने ले गई, मगर कुछ घंटों में वो छूट भी गया। लौटकर उसने धमकी दी, अब देख, तुझे, तेरे बेटे को और तेरे सारे रिश्तेदारों को मिटा दूंगा। महिमा उस रात बिल्कुल नहीं सोई। वो अपने पुराने सभी डर को जलाकर राख कर चुकी थी। अगली सुबह उसने कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी डाल दी। उधर विकास अपने माता पिता के पास बैठकर फिर से रोने धोने का नाटक कर रहा था। वो मुझे घर से निकाल रही है, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है, और अब तो पुलिस में भी जाने लगी है। उसकी माँ ने गुस्से से कहा, हमने पहले ही कहा था कि वो सीधे तरीके से कुछ नहीं देगी। अब जो भी करना पड़े उसे सबक सिखा। विकास के मन में फिर से साजिशें पलने लगी। उधर महिमा को महिला आयोग से कानूनी सहायता और काउंसलिंग दोनों मिलने लगी। धीरे धीरे वो मानसिक रूप से मजबूत होती गई। सिद्धार्थ भी अब थोड़ा सहज होने लगा था। एक शाम जब वो माँ के पास बैठा था तो बोला, मम्मी, मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, ताकि किसी को भी अपने मम्मी को परेशान करने न दूं। महिमा की आंखें भर आईं। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। तू जो भी बने बेटा, बस इतना याद रखना कि औरों का दर्द समझना। रात को महिमा अपने कमरे की बत्ती बंद कर बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद कोसों दूर थी। उसका दिमाग हर पल दौड़ रहा था। अगर विकास ने सच में कोई चाल चली तो, अगर उसने सच में सिद्धार्थ को मुझसे छीनने की कोशिश की तो। वो उठकर खिड़की के पास गई। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। कुछ देर बाद उसने खुद से कहा, नहीं, अब डरना नहीं है। अगर मैं डर गई तो ये लड़ाई यहीं हार जाऊंगी। अगले दिन स्कूल में उसकी सहकर्मी रजनी ने उसके चेहरे की थकान देख ली। महिमा, सब ठीक है ना? महिमा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। रजनी ने उसका हाथ थामा, और वो हिम्मत तुझ में है। तुझे बस खुद पर भरोसा रखना होगा। महिमा को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। उधर विकास महिमा के खिलाफ अपने शहर के एक चालाक वकील से मिलने पहुंचा। मुझे उस औरत से छुटकारा चाहिए, और मेरा बेटा भी मुझे चाहिए। वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है।
विकास ने मेज पर पैसे फेंकते हुए कहा। वकील ने मुस्कुराते हुए पूछा, कभी आपने अपने बेटे की देखभाल की भी है? कोई सबूत? विकास चुप हो गया। वकील ने फिर कहा, बिना सबूत के केस नहीं जीता जाता। मगर हाँ, अगर आप ये साबित कर दें कि आपकी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर है या बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रही, तो मामला पलट सकता है। विकास की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। उसने उसी रात अपने दो पुराने दोस्तों को फोन किया। कल रात मेरे कहने पर थोड़ा तमाशा करना होगा। बस सबूत चाहिए कि वो पागल हो रही है। दूसरी तरफ से हंसी आई। समझ गया भाई, कल ही काम हो जाएगा। अगले दिन जब महिमा घर पर थी, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो समझ ही नहीं पाई कि अचानक चार लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। यह औरत हमें धमकी दे रही थी कि हम सबको फंसा देगी, उनमें से एक चिल्लाया। महिमा हैरान रह गई। पड़ोसी भी बाहर निकल आए। सिद्धार्थ डरा हुआ कोने में खड़ा था। महिमा को अचानक समझ में आया कि ये विकास की चाल है। उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और महिला हेल्पलाइन को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। सभी लोगों से पूछताछ हुई। महिमा ने उन्हें पहले से दर्ज अपनी शिकायत भी दिखाई। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, अगर किसी ने फिर से इस महिला को परेशान करने की कोशिश की तो सीधा जेल जाएगा। वो चारों लोग एक दूसरे को देखते हुए चुपचाप वहां से निकल गए। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से माँ का हाथ पकड़ लिया। महिमा उसकी आंखों में देखती रही। नहीं बेटा, डरो मत। अब तुम्हारी माँ भी किसी से नहीं डरेगी। उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास था, जैसे उसके भीतर कोई ज्वाला फिर से जल उठी हो। अगले ही हफ्ते महिमा ने अपने वकील के साथ विकास के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का केस दायर कर दिया। अब लड़ाई कानूनी मोड़ ले चुकी थी। विकास के घर में हलचल मच गई। उसकी माँ चिल्ला रही थी, उसने तेरे खिलाफ केस कर दिया, अब लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे। विकास गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, देखना। एक सुबह महिमा को कोर्ट का नोटिस मिला। विकास ने बच्चे की कस्टडी के लिए केस दायर कर दिया था। महिमा का दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। क्या वो मेरा बेटा भी मुझसे छीनना चाहता है? उसने नोटिस को सीने से लगाकर चुपचाप रोना शुरू कर दिया। महिमा उसी नोटिस को बार बार पढ़ रही थी। शब्द धुंधले पड़ते जा रहे थे। बच्चे की अभिरक्षा के लिए दायर याचिका। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने धीरे से फुसफुसाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीन सकता। उसी वक्त सिद्धार्थ कमरे में आया। मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? महिमा ने झट से आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं बेटा, बस आंख में धूल चली गई थी। लेकिन सिद्धार्थ ने उसके हाथ से कागज छीन लिया और पढ़ने लगा। उसकी भी आंखें भर आईं। वो मुझे आपसे दूर ले जाना चाहता है। महिमा ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मम्मी, कोर्ट में मुझसे भी तो पूछा जाएगा ना कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं भला उस इंसान के साथ कैसे रह सकता हूँ जिसने आपको और मुझे इतने दुख दिए हैं। उसने आज तक अपना कोई फर्ज नहीं निभाया, तो वो मेरी कस्टडी किस आधार पर मांगेगा? इसलिए आप बेफिक्र होकर रहो। सिद्धार्थ की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर महिमा को रोना आ गया कि वक्त के थपेड़ों ने उसके बेटे को समय से पहले ही मैच्योर बना दिया है। कोर्ट का दिन आ गया। महिमा ने हल्के रंग की साड़ी पहनी, बाल कसकर बांध लिए और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई। चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में दृढ़ता थी। सिद्धार्थ उसका हाथ कसकर पकड़े था। मम्मी, मैं डर रहा हूँ। मैं भी बेटा, लेकिन हम डर के बावजूद हिम्मत दिखाएंगे। अंदर कोर्ट रूम में जज ने दोनों पक्षों को देखा। विकास के वकील ने पहले बयान दिया, मान्यवर, हमारी मांग है कि बच्चा पिता के पास रहे, क्योंकि माँ अक्सर गुस्से में रहती है, मानसिक दबाव में है
और अपने करियर में इतनी व्यस्त है कि बच्चे को समय नहीं दे पाती। उसने दो झूठे गवाह बुलाए जो बोले, हमने कई बार बच्चे को अकेले देखा है और उसकी माँ पड़ोसियों से भी लड़ती रहती है। महिमा चुपचाप सुनती रही। उसकी उंगलियां कांप रही थी। वकील ने आंखों ही आंखों में हिम्मत दिलाई और बोले, अब तुम्हारी बारी है। महिमा ने गहरी सांस ली और गवाही के लिए खड़ी हुई। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर हर शब्द में दृढ़ता आ गई। मैं एक माँ हूँ, शायद एक थकी हुई माँ, लेकिन अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जिस वक्त ये आदमी खाली बैठा था और मुझे मारता था, मैं तब भी इस बच्चे के लिए रोज नौकरी पर जाती थी। मैंने उसके लिए हर वो काम किए जो एक पिता को करने चाहिए थे। बेटे का स्कूल में एडमिशन कराने से लेकर पेरेंट्स मीटिंग, बीमारी में डॉक्टर के पास लेकर जाने से लेकर सारे काम मैं खुद करती, और ये सब मैंने अकेले किया। और आज ये जो मेरे बेटे की कस्टडी मांग रहा है, जज साहब, बेटे को 103 डिग्री बुखार होने पर भी इसे बिल्कुल चिंता नहीं हुई। कई कई बार मुझे रात में पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ती, लेकिन इस आदमी पर कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। इतना कहकर महिमा ने गर्दन झुका ली। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पूरा कोर्ट रूम एकदम शांत हो गया। महिमा के स्कूल के प्रिंसिपल और पड़ोसी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी गवाही दी। महिमा एक आदर्श माँ है। उनका बेटा पढ़ाई में अव्वल है और बहुत संस्कारी है। जज ने फाइलें देखी, फिर विकास की ओर देखा। आपने कभी बच्चे की परवरिश में योगदान नहीं दिया। स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग के रिकॉर्ड में आपके कहीं कोई हस्ताक्षर भी नहीं है और कोई खर्च का सबूत भी नहीं है। आप बेरोजगार हैं। फिर उन्होंने महिमा की तरफ रुख किया। कोर्ट इस बच्चे की कस्टडी उसकी माँ महिमा को सौंपता है। पिता को मुलाकात का अधिकार केवल महीने में एक बार स्कूल परिसर में रहेगा, वो भी अगर सिद्धार्थ चाहेगा तो। नहीं तो आप उससे जबरदस्ती नहीं मिल सकते। और साथ ही महिमा और विकास का तलाक भी मंजूर किया जाता है, क्योंकि इस रिश्ते में बचाने को अब कुछ भी नहीं रहा। महिमा की आंखें भर आई। सिद्धार्थ दौड़कर उसके गले लग गया। मम्मी, हम जीत गए। महिमा ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, हमने जीत लिया। महिमा ने आसमान की ओर देखा और भगवान को शुक्रिया कहा और हर उस इंसान को धन्यवाद दिया जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहे थे। विकास अपना सा मुंह लेकर बाहर निकल आया। महिमा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उस रात उसने बेटे को सुलाते हुए आसमान की तरफ देखा और बोली, अनिल भैया, देखो, मैंने हार नहीं मानी। मैंने सिद्धार्थ और खुद को बचा लिया। उसके आंसू पहली बार खुशी के थे। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।